नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा बेबी नाइट सूट बनाना सिखाऊंगी। और यहाँ पर मैंने शर्ट ली है अपने बेबी की, बिल्कुल परफेक्ट आती है उसे, मतलब थोड़ी लूज सी है। तो आपको इसी तरीके से लेनी है और इससे आप मेज़रमेंट ले लें, बहुत ईजी रहेगा। और साथ में कोई पजामा हो तो आप उसका भी ले करके मेज़रमेंट रख सकते हो। तो लंबाई यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मैंने कपड़ा 2 फोल्ड करके रखा है इस तरीके से। और यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारी खुली वाली साइड है ना, यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाने, क्योंकि फ्रंट ओपन रहेगा और फ्रंट में हमें पट्टी छोड़नी है 1.5 इंच की, जो कि हमारी जो बटन पट्टी होती है उसके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका जो लेंथ है आपको उसमें 1+ कर देना है। यहाँ पर जो मैं लेंथ लूँगी वो लूँगी 14 इंच रेडी। तो इसमें 15 इंच में लूँगी, आधा इंच हमारा मार्जिन के लिए भी जाएगा इसलिए। तो ये लंबाई लेने के बाद हमें यहाँ पर 1.5 इंच पर, ये मैं अच्छे से निशान लगा के आपको दिखाती हूँ। ये हमारी ओपन वाली साइड है और ओपन वाली साइड से ही आपको सारी मार्किंग करनी है, क्योंकि फ्रंट में हमारा ओपन रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर लंबाई आप एक बार चेक कर लें। 15 इंच आप यहाँ पर ले ली, 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हमारे यहाँ पर है 5 इंच और फिर यहाँ पर आर्म होल का 5.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। तो अब यहाँ पर मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी। तो ये जो चेस्ट का निशान है, यहाँ पर 23 आया है चेस्ट, और वेस्ट 22, और यहाँ पर ही पाए हैं 23। तो उसके अकॉर्डिंग आपको 4 से डिवाइड करके यहाँ पर निशान लगाना है। तो चेस्ट यहाँ पर आई है 5.7 इंच और वेस्ट आई है 5.5 इंच और हिप आए हैं यहाँ पर 5.7 इंच। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पूरे में निशान लगाने हैं। और यहाँ पर जो मैंने शर्ट ली थी अपने बेबी की, वो बिल्कुल उसे कंफर्टेबल आती है और बिल्कुल भी टाइट नहीं है, काफ़ी लूज़ है। और आपको भी इसी तरह का कपड़ा लेना है। और जो पजामे भी होते हैं बेबी के, जो बिल्कुल उसे कंफर्टेबल हो और लॉन्ग भी हो, मतलब छोटा ना हो जाए जल्दी से, इस तरह का आपको लेना। उसका आप नाप लेकर के लिख ले और उसी के अकॉर्डिंग आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, कितना आसन है और कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई है नीचे पहुँचे की, वो सब आप उसमें से नाप करके लिख सकते हो। तो उसमें आपको परेशान होने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे नाप मैंने ले लिया है और आर्म होल के भी शेप मैंने यहाँ पर दे दी है। अब यहाँ पर नेक की हम चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 2.2 इंच और लेंथ मैंने यहाँ पर ली 2.5 इंच और गोलाई मैंने यहाँ पर इस तरीके से दे दी है और इसे मैं कट कर दूँगी। ठीक है, तो अब यहाँ से भी हम इसे कट कर देंगे और साइड से भी मैं इसे कट कर दूँगी और दूसरी साइड से भी हम यहाँ पर इसे कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है फ्रंट पार्ट। और अब देखिए, मैंने जो बाकी का कपड़ा था उसमें दोबारा से इसे फोल्ड किया है और यहाँ पर हम इस कपड़े को ऐसे रख देंगे। और ये जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, इसे बाहर निकाल के रखेंगे, क्योंकि बैक में हमें 1.5 इंच नहीं चाहिए, केवल फ्रंट में अलग से हमने लिया है इसलिए। बाकी हम इसी तरीके से इसमें कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कटिंग कर दी है। और अब हल्का सा यहाँ पर मैं हल्की सी, क्योंकि फ्रंट आर्म होल है तो हल्की सी शेप देनी है आपको यहाँ पर, तो मैंने वो शेप यहाँ पर दे दी है। और अब ये जो हमारा यहाँ पर मैंने 2 कपड़े लिए हैं, इसकी चौड़ाई है 5 इंच और लंबाई आपको इतनी लेनी जितनी आपकी ये टॉप पार्ट की है। ठीक है, और इसमें आपको 2 कपड़े इस तरीके से ये कट करने हैं और फिर इस तरीके से आपको कपड़ा रख देना है और फिर आपको अपना टॉप पार्ट रखना है और ऐसे आपको कटिंग कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटिंग कर दी है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ कपड़ा। तो ये ऐसे होगा कुछ इस तरीके से। देखिए कपड़ा मैंने किस तरीके से रखा है, दोनों ही सीधी साइड थे एक दूसरे के ऊपर, है ना। और उसके बाद कटिंग करके कुछ इस तरह से दिखना चाहिए आपका जो कपड़ा है। अब यहाँ से दोनों साइड से हम सिलाई करके इसके रेडी कर लेंगे और इसके बाद सबसे पहले हम करेंगे हमारे पजामे की कटिंग। तो मैंने कपड़े को पहले से 2 फोल्ड करके रखा हुआ था और दोबारा से हम 2 फोल्ड कर लेंगे, तो 4 फोल्ड हो गया है हमारा कपड़ा। और अब यहाँ पर सबसे पहले हम लंबाई का निशान लगाएंगे। तो पजामे की लंबाई यहाँ पर है 15 इंच। ठीक है, और 15 इंच में आपको 1+ करना है नीचे की साइड जो आपका फोल्डिंग के लिए जाएगा।
तो आपको उसका निशान लगा लेना है। और मैं यहाँ पे आपको सिंपल निशान लगा के दिखा रही हूँ अभी, और चाहे तो आप सीधा पजामा रख कर भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पे आप लंबाई का निशान लगाने के बाद आप लेंगे इलास्टिक का। इलास्टिक यहाँ पर आप बच्चे की जो होती है उसमें आधा इंच ही डालें, और तो उसके लिए आधा इंच में प्लस करना है आपको आधा इंच, और मतलब केवल 1 इंच ही आपको यहाँ पर इलास्टिक के लिए लेना है। और चाहे तो आप सीधा पजामा रख कर भी यहाँ पर कटिंग कर सकते हो। तो पजामा रख कर कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। तो आपको इस तरीके से पजामा रख लेना है, और लंबाई देखिए बिल्कुल इसी के हिसाब से मैंने लिया। एक्स्ट्रा लेनी है आपको लंबाई भी और चौड़ाई भी सारी। तो पजामा आपको रख लेना है बिल्कुल बराबर से करके, और उसके बाद आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, ठीक है, ताकि अच्छे से लूज़ वाला बने। और ये थोड़ा क्योंकि ये जो कपड़ा होता है ना, ये होता है खींचने वाला, और जो हमारा ये सिंपल वाला कपड़ा ये खींचता नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो आपको इस तरीके से कपड़ा रख लेना है, और दोनों साइड आपको एक्स्ट्रा लेने हैं, नीचे की साइड भी और ऊपर की साइड भी, ठीक है। नीचे की साइड से हम फोल्डिंग के लिए लेंगे, और ऊपर की साइड हम इलास्टिक वाल के लिए लेंगे। तो 1 इंच काफ़ी है ऊपर इलास्टिक के लिए, और आधा इंच के आप इसमें इलास्टिक यूज़ करें बच्चे के लिए, ठीक है। अब नीचे से आप पहुंचा देख ले कितना है। तो मोहरी यहाँ पर है हमारी 5.5 इंच, तो उसके हिसाब से आप यहाँ पर निशान लगाएं। और सिलाई का मार्जिन भी आपको यहाँ पर पूरे में ले करके और तब निशान लगाने हैं। तो 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले, देखो मैंने 1.5 इंच ले करके और तब पूरे में निशान लगा दिया है। इस तरह से जब आप निशान लगाओगे तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पजामा रखना है और थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेकर के पूरे में निशान लगा देना है, और बहुत ईजीली आप पजामा कट कर पाओगे, ठीक है। और बाकी आप इसका मेज़रमेंट ले करके भी रख सकते हो, लिख के रख सकते हो, और फिर आप कटिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने पजामा हटा दिया और अभी से मैं सिंपल कट कर दूँगी। तो कटिंग करने के बाद फिर मैं हमें इसे सिलना होगा। और इसके साथ ही आप यहाँ पर बाजू भी अपने हिसाब से कटिंग कर सकते हो, छोटी भी बना सकते हो, बड़ी भी बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर अब इसके बाद मैं बाजू कटिंग करूँगी। तो ये देखिए हमारे पजामे की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अब मैंने कपड़े को ऐसे करके 2 फोल्ड किया है। ये देखिए लंबाई मैं यहाँ पर 8 इंच रखूँगी अपने बाजू के लिए, ठीक है। ये फुल आ जाएगी, और 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई के लिए, ठीक है। अब इसे मैं सीधा इस तरीके से मिला दूंगी। कपड़ा मैंने 4 फोल्ड करके रखा हुआ है, और जो कपड़े की लंबाई है वो 9 इंच मैंने यहाँ पर ली है। और इसे इस तरीके से 2 इंच मैंने नीचे की साइड लिया है, यहाँ पर 2 इंच टेढ़ा किया है मैंने, ठीक है। और अब यहाँ पर हम अपनी जो घेर है, जो गोलाई है वो देख लेंगे, और गोलाई के हिसाब से बाजू की आप यहाँ पर कटिंग करें, ठीक है। तो 3 इंच की यहाँ पर जो है गोलाई है, तो 3 इंच पे मैं निशान लगा दूँगी और 1 इंच में एक्स्ट्रा ले लूँगी, और मैं इसे इस तरीके से मिला दूँगी। तो ये देखिए ये मैंने मिला दिया। यहाँ पर हल्का सा मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी और इसे मैं कट कर दूँगी। तो ये हो गई है हमारी बाजू की कटिंग। तो यहाँ पर कटिंग हमारी हो गई है, और ये देखिए ये इस तरीके से 2 हमारी बाजू कटिंग हो गई है। अब दूसरा तरीका मैं भी आपको बताऊंगी कि जो आपका ये आर्म होल होता है इसके बिल्कुल बराबर आपकी बाजू होनी चाहिए। तो आप आर्म होल नाप कर भी बाजू की यहाँ पर कटिंग कर सकते हो, चौड़ाई ले सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर हल्की सी हम अंदर की साइड शेप दे देंगे, जो कि हमारी फ्रंट आर्म होल की शेप होती है। हाफ से भी कम इंच पर दे दें। तो ये देखिए मैंने सिलाई करके यहाँ पर इस तरीके से रखा हुआ है, और आपको ऐसे रख कर के इस तरह से दोनों पार्ट को आपको ऐसे रख लेना है, और फिर इसमें हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर दोनों पार्ट को आपको इस तरीके से रख लेना है बिल्कुल बराबर करके। और अब ये देखिए यहाँ पर आपको इंची टेप लेना है, और 2 इंच पर यहाँ पर आपको निशान लगाना है नाप करके, ठीक है। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से निशान लगा देंगे, और यहाँ पर हल्का सा आपको कट लगाना है। ये आधा इंच का आपको कट लगाना है यहाँ पर दोनों साइड। तो ये कट लगा दिया है हमने यहाँ पर। और अब यहाँ पर आधा इंच की आपको यहाँ पर निशान लगा देना है, ऐसे सीधा लगाना है, और इस साइड भी आपको आधा इंच पर नीचे तक आपको निशान लगा देना है। इस तरीके से पूरे में आपको ऐसे ही निशान लगाना है।
और फिर यहाँ पर आपको दोनों साइड मैंने निशान लगा लिए इसी तरीके से, और फिर इसमें आपको सिलाई कर देनी है। ठीक है, तो सिलाई मैंने यहाँ पर कर दी है और अब आपको इसे इस तरीके से सीधा कर लेना है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ आपको ये काम करना है अच्छे से। और सिलाई अब यहाँ पर ये देखिए दोनों साइड आपको ऐसे ही निकालना है, उसके बाद आपको एक सिलाई इसके ऊपर करनी है। इससे क्या होगा, आपकी जो यहाँ पर सिलाई है वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगी। और चाहे तो आप इसके ऊपर ना प्रेस भी लगा सकते हो, उससे भी क्या होगा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। और ये यहाँ पर ये जो किनारे की साइड है ना, ये आपको अच्छे से निकालनी है इस तरीके से करके, ताकि बहुत ही अच्छे से फिनिशिंग आए। तो दोनों पार्ट हमने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। तो ऐसे आपको बिल्कुल बराबर से पकड़ना है और तब आपको ये सिलाई लगानी है। यहाँ से यहाँ तक लेकर के जाएंगे तो पूरे में नीचे तक हम इसमें सिलाई लगा देंगे। और दोनों पार्ट मैंने ऐसे ही रेडी कर लिए हैं। अब जो बैक पार्ट है उसे हम इसके ऊपर रखेंगे और ये कुछ इस तरीके से आपको रखना है, ऐसे बिल्कुल बराबर से करके। और जो कंधे हैं ना वो हम यहाँ पर जोड़ लेंगे, कंधे के हिसाब से आपको यहाँ पर जोड़ लेना है। बिल्कुल बराबर से करके 1/2 इंच पर हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। सीधी ही सिलाई मैं इसे लगा दूंगी और इसे मैं दोनों साइड के जो हमारे कंधे हैं वो यहाँ पर हम इसमें सिलाई करके अटैच कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पर हमने सिलाई करने के बाद इसे हमें बिल्कुल बराबर से पकड़ना है, बिल्कुल बराबर से पकड़ना है। जहाँ तक आपने कट लगाया था वहाँ तक कट लगाया था ना, वहाँ तक, ठीक है, वहाँ तक आप इसे नाप करके देखिए कॉलर की लंबाई जितना भी आएगा उतना ही आपको यहाँ पर निशान लगा लेना है। ठीक है, निशान लगा के आप रखें। मैंने आपको बताया था 5 इंच है। ठीक है, और अब इसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे करके। और अब यहाँ पर हम लंबाई अपनी लेंगे, जितनी हमारी कॉलर की आई थी उसके हिसाब से ये आपको यहाँ पर लंबाई ले लेनी है। ठीक है, जितना भी आपका आएगा उसके हिसाब से लंबाई लेनी है। और अब बाकी के निशान हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे ये। ठीक है, और इसे इस तरीके से तिरछा मिला देंगे। और अब यहाँ पे हम लगाएंगे अंदर की साइड पे 1/4 इंच का निशान और इसे भी हम तिरछा मिला देंगे। ठीक है, दोनों साइड हम इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। और अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे अंदर की साइड ऐसे कर देंगे। ठीक है, और अब इसे हम निशान के ऊपर ही हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारे कॉलर यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। अच्छे से फिनिशिंग से थोड़ी मैं यहाँ पर कटिंग कर दूँगी। और अब इसे हम खोल देंगे तो ये कुछ इस तरह के होंगे। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर हम पूरे में थोड़ा थोड़े पे निशान लगा देंगे और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। ये हमारे सिलाई के हैं यहाँ पर जो निशान है, और इन निशान के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। ठीक है, तो पूरे में हम इसी तरीके से निशान लगाएंगे इस तरीके से करके, और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। तो मैं सिलाई कर लूँगी, इसमें सिलाई के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। इस तरीके से आपको इसमें सिलाई करनी है। तो ये देखिए सिलाई मैंने यहाँ पर कर ली है और अब आपको इसे सीधा करना है। ठीक है, और बहुत ही फिनिशिंग से आपको ये काम करना है। बिल्कुल ये जो किनारे हैं ये अच्छे से निकालने हैं आपको, और इसके ऊपर आप अच्छे से प्रेस लगा दें, बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अब यहाँ पर हम इसे फोल्ड कर देंगे और बिल्कुल सेंटर में हम यहाँ पर निशान लगाएंगे ताकि सेंटर से सेंटर मिला दे। ठीक है, इसे हल्का सा आप यहाँ पर निशान लगाए बिल्कुल सेंटर में, और फिर आपको इसे अटैच करना है। तो अब यहाँ पर भी इसके सेंटर में हम निशान लगा लेंगे और फिर सेंटर से सेंटर हमें मिलाना है और फिर यहाँ पर हमें सिलाई करनी है। जैसे सिंपल हम अपने जो कॉलर होते हैं वो लगाते हैं, इसी तरीके से कॉलर लगाएंगे। तो सेंटर में यहाँ पे पिन लगा दूँगी और फिर इस तरीके से करके आपको जहाँ तक हमने कट लगाया हुआ था ना वहाँ तक इसे हम ऐसे सिलाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड। तो ये सिलाई करने के बाद मैं आपको इसे दिखाऊंगी। 1/2 इंच पर आपको ये सिलाई करनी है। अब यहाँ पे मैंने पिन निकाल दी है और फिर मैं सेंटर से ही सिलाई लगानी शुरू कर रही हूँ।
आप चाहे तो कोने से भी इसमें पूरे में पिन लगा लें और फिर कोने से कोने तक सिलाई लगा दें, ठीक है। आपकी इच्छा है, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे। और बहुत ही आसानी से आप इस तरह से नाइट सूट बना पाओगे। बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था ये बनने के बाद और काफ़ी कम खर्चे में। आप गरम नाइट सूट भी बना सकते हो, गरम नाइट सूट भी मैं बनाऊंगी, बहुत जल्दी वीडियो आएगी, ठीक है। तो अब दूसरी साइड में हम यहाँ पर इस तरीके से सिलाई कर देंगे। आप कोई भी बहुत ही जो गर्म कपड़ा होता है ना, मोटा सा कपड़ा होता है, आप उसका नाइट सूट बना सकते हो अपने बेबी के लिए। तभी देखिए नीचे की साइड से भी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ऐसे फोल्ड करना है इसे, और इस तरीके से करके यहाँ पर भी आपको पूरे में ऐसे सिलाई लगा देनी है, पूरे में इसी तरीके से, ठीक है। तो मैं सिलाई लगा लूँगी इसमें। इसे अंदर की साइड हम फिनिशिंग के साथ फोल्ड करेंगे। ये जो अंदर वाला जो हमारा कपड़ा होता है ना, इसे हमें अंदर सिलाई में लेना है ताकि फिनिशिंग आ जाए, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई कर दी है और कॉलर हमारे रेडी हो गए हैं। और एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे अपने कॉलर के ऊपर, थोड़ा सा खींच के लगाएंगे ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो चारों तरफ हम इसी तरीके से सिलाई लगा देंगे इसमें। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा और इसमें आप चिट बटन वगैरह या फिर सिंपल बटन जो भी आपको पसंद आए आप वो लगा सकते हो। अब बाजू यहाँ पर मैंने ली है, ये जो आधा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था ना आगे की साइड फोल्ड करने के लिए, उसमें मैंने फोल्ड कर लिया है दोनों बाजू आगे की साइड से। और अब इस तरीके से हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और शर्ट के ऊपर हम इस तरीके से अपनी बाजू को अटैच कर देंगे, ठीक है। सिंपल तरीका ये सिलाई करने का, हाफ इंच पर हम पूरे में सिलाई कर देंगे इसमें। तो ये सिलाई मैंने यहाँ पर कर दी है, ठीक है। और फिटिंग के हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और फिटिंग के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इसमें मेन सिलाई कर देंगे नीचे तक की, ठीक है। साइड में जो फिटिंग के निशान है वो भी आपको लगा लेने हैं और नीचे तक आपको सिलाई करनी है। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से फिटिंग की यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब नीचे की साइड से हमारा जो कपड़ा है उसमें भी हम सिलाई लगा लेंगे और इसे हम रेडी कर लेंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारी शर्ट बन करके बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब यहाँ पर हम इसमें आप बटन वगैरह लगाएं और इसे रेडी कर लें, ठीक। अब यहाँ पर हम अपना पजामा लेंगे। पजामे के लिए यहाँ पर मैंने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड में है, तो दोनों साइड से हम सिलाई कर लेंगे। और बच्चे का है तो इसलिए मैंने सिंपल तरीके से बनाया है। अगर आप चाहो तो जैसे हम बड़ों के लिए बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। और दोनों साइड से मैं इसमें सिलाई कर दूँगी। तो दोनों साइड मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। अब ऊपर की साइड यहाँ पर, क्योंकि बच्चे का है, देखो बच्चों के लिए ना एक सिलाई आप यहाँ पे पक्की वाली भी लगा दें, ठीक है। अब ऊपर की साइड जो इलास्टिक है ना, वो आप यहाँ पर बच्चे में केवल आधा इंच की ही लगाए, 1 इंच की थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी। और फिर नीचे की साइड से आपको ऐसे सिल देना है और यहाँ से भी हम फोल्ड करके इसमें भी सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर नीचे की साइड से हम इसमें सिलाई कर देंगे। दोनों साइड आपको ऐसे ही सिलाई कर देनी है और बहुत ही जल्दी ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है बनने के बाद। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो आप ऐसे बहुत कम खर्चे में और कम कपड़े में बना सकते हो। और बहुत ही जल्दी वीडियो आएगी जो मैं इसके लिए गरम नाइट सूट भी बनाऊंगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था सच में। आप इसमें वीडियो में देखना और फ़ोटो में देखना, और आप बनाओगे तो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका जो नाइट सूट है वो कैसा बना। अब यहाँ पर हम इसमें जो फिटिंग की है वो सिलाई लगा देंगे नीचे की साइड से। और जो इसमें इलास्टिक है ना, अभी मेरे पास इलास्टिक नहीं थी आधा इंच की, और इसलिए मैंने ना उससे भी पतली इलास्टिक थी वो लगाई है फ़िलहाल के लिए। बाद में मैं आधा इंच वाली ही लगा दूँगी। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने ये नीचे की साइड सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से ऊपर की साइड से आपको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर सिल देना है, ऐसे करके। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है और थोड़ी सी मैंने जगह छोड़ी है। तो ये पतली वाली अभी मेरे पास पड़ी थी क्योंकि मुझे वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसलिए मैंने इसी को लगा दिया। और बाद में मैं इसे निकाल के ना आधा इंच की जो चौड़ी आती है ना वो वाली मैं इसमें डालूंगी। 1 इंच की ना डालें, वो थोड़ी ज़्यादा चौड़ी हो जाती है और कंफर्टेबल नहीं रहता बच्चे के लिए। आधा इंच की काफ़ी सही रहती है, तो आप वो ही वाली डालें इसमें। तो ये डालने के बाद एक सिलाई आपको इसमें लगानी है और ये हमारा जो पजामा है वो भी बन करके रेडी हो गया है।
तो ये देखिए, ये बन करके कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इतना क्यूट लगते हैं बच्चों के कपड़े छोटे छोटे से। तो इसे आप ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। और आप मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है ईजी स्टिचिंग नाम से, आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर मैं सारी अपडेट्स अपनी वीडियोज़ की अपलोड करती रहती हूँ, फ़ोटोज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो आप वहाँ पर जाएं और मुझे फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।